2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मिले जख्म क्या अमरवाड़ा सीट पर जीत के साथ कमलनाथ भर पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश की इकलौती विधानसभा सीट छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने यहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ के करीब धीरन शाह को चुनाव मैदान में उतारा है। यानी कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर राजा कमलेश शाह का मुकाबला सेवादार धीरन शाह से होगा। पूरा सियासी समीकरण समझने के लिए देखिए ये खबर। अमरवाड़ा के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो उपचुनाव हुआ है, कमलेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने कृत संकल्प लिया है। मैं अभी 10 दिन आपके बीच में ही रहूंगा इस चुनाव में। किसी के घर खाना खाएंगे, किसी के घर चाय पिएंगे, किसी से बातें करेंगे, पर महल को के अहंकार को गिरा के रहेंगे कि नहीं रहेंगे। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह वर्सेस कांग्रेस के धीरन शाह के बीच मुकाबला है। बीजेपी के राजा बनाम कांग्रेस के संत परिवार के बीच का ये चुनाव बन गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहां पर जोर लगाती हुई नजर आ रही है। कमलेश शाह का हर्रई राजघराने से रिश्ता है। 10 साल तक जनपद पंचायत हर्रई और कांग्रेस कमेटी हर्रई के अध्यक्ष रहे हैं। कमलेश शाह कांग्रेस के टिकट पर 2013, 2018 और 2023 में विधानसभा का चुनाव जीते। अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव के मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने धीरन शाह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ग्रेजुएट धीरन शाह आंचल कुंड से जुड़े होने के कारण चर्चा में हैं। राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होने के बाद भी कमलनाथ की पसंद माने जा रहे हैं और धीरन शाह को चुनाव मैदान में उतारकर कमलनाथ ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब इसी वजह से इस अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन ये सीट अब कमलनाथ के लिए साख का सवाल बन गई है और यही वजह है कि कमलनाथ के साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर डेरा डालना शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के चुनाव मैदान में आने के कारण ये सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।